तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ, एक जन का कमेंट आया था, हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला कि ब्लड रिलेशन के और क्वेश्चंस चाहिए। तो बस मैं लेकर आ गई हूँ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, जो कि अभी मैंने थोड़ा सा पजल को थोड़ा होल्ड पर डाला है, क्योंकि पजल को थोड़ा सा अच्छा से हमें कुछ अच्छा से टाइम देना पड़ता है। तो और आपको मैंने बताया है कि अभी थोड़े मेरे पास टाइम का कमी है, लेकिन वीडियोस आने में कोई कमी नहीं होगा। मैं डेली वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगी, और कभी अगर एक वीडियो भी आए तो आई होप आप लोग थोड़ा मैनेज कर पाएंगे। ठीक है जी। तो थैंक यू, हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आज का क्वेश्चन। तो एम एन, ये आपका पता है, मैंने कोई पूरा एक ये लिया है सब्सक्रिप्शन काइंड ऑफ, ठीक, उसमें से मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एम एन ओ पी क्यू आर एस आर फैमिली मेंबर्स एंड कौन कितने लोग हैं? दो, दो चार, दो छः, सात। सात लोगों की फैमिली है। एंड देयर आर टू मैरिड कपल्स इन टू जनरेशन ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम हाउस। एक ही हाउस में, एक ही घर में रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दो मैरिड कपल हैं जी। और उसके साथ साथ में दो जनरेशन का बात हो रहा है। दो जनरेशन मतलब बस एक यहाँ पर और एक यहाँ पर होने वाला है हमारा। ठीक है, ये देखिए, एम इज द फादर ऑफ स्पाउस ऑफ ओ। समझ रहे हैं? एम इज द फादर ऑफ स्पाउस ऑफ ओ। ओ का जो भी स्पाउस का मतलब होता है बेटर हाफ। अब हस्बैंड होगा तो उसकी वाइफ, वाइफ होगा तो उसकी हस्बैंड। स्पाउस का मतलब बस यही होता है, यानी कि स्पाउस, ओ का जो स्पाउस है, यानी कि ओ अगर मेल है तो उसकी फीमेल जो होगी, या फिर अगर फीमेल है तो मेल। ठीक है, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एक। ठीक है, ओ का जो स्पाउस है उसका फादर कौन है? एम इज द फादर ऑफ द स्पाउस ऑफ ओ। जब ऐसे लिखा रहता है, इसका उल्टा से हम लोग जाते हैं। ओ का स्पाउस का पापा है कौन? एम। एम है, यानी इसका पापा एम है, एम पापा है। अब ये लेडीज है, जेंट्स है, वी डोंट नो, मेल है फीमेल है, वी डोंट नो। ओके, आर इज द मेटरनल अंकल ऑफ एस हु इज नॉट अ मेल। अगर कोई मेल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा जी? मेल नहीं है तो फीमेल ही होगा। एस के बारे में बात हो रहा है, हु मतलब एस के बारे में, कि एस इज नॉट अ मेल, तो दैट मीन्स एस इज अ फीमेल। और क्या है? आर इज द मेटरनल अंकल ऑफ एस। मैंने बताया है मेटरनल अंकल का मतलब होता है कि इसकी जो मम्मी है, एस की जो मम्मी है, उसका भाई होगा आर, यानी कि मामा, एस के मामा। ठीक है, मेटरनल मतलब मम्मी के साइड में। पेटर्नल अंकल कौन होते हैं? पेटर्नल अंकल मतलब चाचा। ठीक है, अगर आप लोग को मेटरनल अंकल पेटर्नल अंकल नहीं आता है, कॉपी में लिख लिया करिएगा। ठीक है, मेटरनल अंकल मतलब मम्मी के भाई, उस बंदे का, इसका एस का मम्मी की भाई है, यानी कि मामा। ठीक है, हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, एम इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। अब आर का ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या हो गया? आर की जो, आर का ब्रदर इन लॉ है, आर का जो ये बहन है, उसका हस्बैंड कौन है? एम। ठीक है, एम ब्रदर इन लॉ है। इन लॉ मतलब कि फैमिली चेंज। ठीक है, अब देखिए, पी एंड एस आर सिस्टर्स ऑफ ईच अदर, यानी पी और एस बहनें हैं भाई। ठीक है, बहनें हैं। अब और क्या बोला है यहाँ तक? बहनों को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यूनियन का साइन से। क्यू इज द सन ऑफ एन। क्यू सन है, क्यू इज द सन, इट इज ही इज सन ऑफ एन। एन का सन है। एन का जेंडर वी डोंट नो। ओ इज अ फेमिनाइन जेंडर। ओ इज अ फेमिनाइन जेंडर, मतलब ओ फेमिनाइन है। देखिए देखिए देखिए, अलग से लिखने की क्या जरूरत है, यही पता चल गया। यहाँ पर ओ थी, ये फेमिनाइन है, यानी कि ये जो भी होगा वो हस्बैंड होगा। ठीक है, ओ का हस्बैंड होगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करते हैं। देखिए, एम, एम यहाँ पर भी कुछ है ना। ओ इज अ फेमिनाइन जेंडर, ओ फेमिनाइन है। ठीक है, अब देखिए, ओ का हस्बैंड एम, कहाँ पर ये आएगा? दो ही जनरेशन का बात हो रहा है। एम इज द फादर ऑफ स्पाउस ऑफ ओ। ओ का स्पाउस उसका फादर है एम। अब यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटरकनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बस सात मेंबर हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात।
अब आपको देखिए ये जगह देखिए, यहाँ पर एक फीमेल का कमी है। ये फीमेल अगर ये Q और N यहाँ पर हो जाए, इसको पुटी करके बना सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। N फीमेल कर हो जाएगी, अगर फीमेल हो जाएगी यानी कि M की वाइफ होगी। हस्बैंड वाइफ है ना, दो को मैरिड कपल है तो दो मैरिड कपल ये हुए, एक ये और एक ये। ठीक है, M का N से रिलेशन है और ये कौन है यहाँ पर Q, मेल मेंबर कौन है Q, ये Q प्लस था ना तो Q यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए ये बात होगी। अब ये भी बोला है कि S का N का जो है उसका बच्चा है ये S, ये लोग बहनें हैं, यानी कि S यहाँ पर होगा और S यहाँ पर भी होगा, P यहाँ पर होगा। ठीक है, और क्या बोला है कि S का मेटरनल अंकल था ना R, मेटरनल मतलब मम्मी, मम्मी का भाई था R। कितना मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन में कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। ये चीज को हम लोग को फाइंड आउट करना था जब यहाँ पर प्लेसेस आ गए हैं। अगर O माइनस यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते थे, लेकिन O यहाँ पर माइनस था ना, ये वाला ये यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को डाउट हो रहा था। ठीक है, वो हम लोग देख देख के धीरे धीरे समझ जाएंगे। आई होप ये पुटिंग आप लोग को समझ में आया हो, आई होप समझ में आया हो। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से बता दूंगी कमेंट्स में। ओके, क्योंकि ब्लड रिलेशन थोड़ा सा टफ टाइप का हो जाता है। हाउ एम रिलेटेड टू पी, एम कौन है, कैसे पढ़ा जाता है, एम कौन है पी का, ऐसे पढ़िएगा। ठीक है, एम कौन है पी का, एम कौन है जी, यहाँ पर देखें एम मेल मेंबर है, पी का कौन है, पी का पापा है, फादर है। ठीक है, इफ जे इज अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम, एम का ग्रैंड चाइल्ड है, देन हाउ एन रिलेटेड टू जे, जे इज अ ग्रैंड चाइल्ड कैसे होगा, दो ही मैरिड कपल है यहाँ पर, उसका ग्रैंड चाइल्ड यानी इन लोग का बच्चा होगा जे, तो एन और जे का रिलेशन क्या होगा, एन कौन होगी, एन ग्रैंड मदर होगी। देखिए हाउ एन रिलेटेड टू जे पूछा ना, यानी एन कौन है जे का, तो ग्रैंड मदर है एन। ठीक है, इफ एल इज अंकल मेटरनल अंकल ऑफ एस, एस का मेटरनल अंकल, अब एस का मेटरनल अंकल मतलब मामा के बारे में बात बोल रहा है कि अगर एल जो है मामा है, अंकल मतलब मेल मेंबर और मेटरनल मतलब मम्मी के साइड का, तो एस का यानी कि ये तीनों का ना, तीनों का तीनों भाई बहन है यानी सबका ये मामा हुआ। तो क्या होगा, हाउ एल रिलेटेड टू क्यू, एल कौन है क्यू का, एल कौन है क्यू का, कौन होगा एल, क्यू का मेटरनल अंकल ही होगा। सॉरी, हाउ एल इज रिलेटेड टू क्यू, एल कौन है क्यू का, तो कौन है, जब इसका ये लोग भाई बहन है एस क्यू पी, तो ऑब्वियसली जो इसका मेटरनल अंकल हुआ तो उसका भी अंकल ही होगा। मेटरनल अंकल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ अंकल दिया हुआ है, टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आंसर, डी ए बी, डी ए बी सही है। तो इस तरह से हमारा ये पजल कंप्लीट होता है। ऐसे मैंने बहुत सारे पजल्स, सॉरी ब्लड रिलेशन में लेकर आऊंगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और बस मैं आपसे होप करूंगी कि आप लोग ये वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, समझिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, आप लोग को पता है, लाइक करती हूँ, रिप्लाई देती हूँ। तो इससे हम लोग का आपस में हम लोग आराम से एक कम्युनिटी की तरह आगे का तैयारी करेंगे हम लोग। मैं जितना हेल्प करना हो कर सकूंगी मैं करूंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।